अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा है 2.17 उसकी एग्जाम्पल नंबर 2। अगर हम अपनी इस एग्जाम्पल को अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 बनेगी, लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को जस्ट इसी सेक्शन की एग्जाम्पल कंसीडर करें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। सो डिस्कस करते हैं आज की एग्जाम्पल को। आज की एग्जाम्पल हमारे पास ये है द फोर्सेस एग्जाम्पल है हमारे पास फोर्सेस P1, P2, P3, P4, P5, P6। ये हमारे पास 6 फोर्सेज हैं। वी हैव 6 फोर्सेज act along the sides of a regular hexagon taken in the order taken in order। हमने शो करना है show that they will be in equilibrium if हमने बेसिकली ये शो करना है कि समेशन P is equal to 0 and P1 minus P4 is equal to P3 minus P6 which is equal to P5 minus P1। डियर स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन या आज की एग्जांपल में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसमें 6 फोर्सेस P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6 एक्ट कर रही हैं। हमने शो करना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है तो प्रूव ये करेंगे कि समेशन ऑफ P इज इक्वल टू 0 एंड P1 माइनस P4 इज इक्वल टू P3 माइनस P6 विच इज इक्वल टू P5 माइनस P1। तो हमने ये बेसिकली शो करवानी है ये दो रिजल्ट, एक ये और ये। सो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, कुछ भी सॉल्व करना है, पहले उस स्टेटमेंट को अच्छे से समझें। हमें स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, उस पर 6 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। अभी इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है हेक्सागोन, तो हम शो ये करेंगे कि समेशन ऑफ P इज इक्वल टू 0 यानी कि ऑल फोर्सेज का जो सम है वो इज इक्वल टू 0, और दूसरा हम ये शो करवाएंगे कि P1 माइनस P4 इज इक्वल होगा P3 माइनस P6 जो कि आल्सो इक्वल होगा P5 माइनस P1 के। सो आज का इसका जो प्रूफ है, इसका जो सोल्यूशन है वो डिस्कस करते हैं। Suppose that we have a regular hexagon. Suppose that we have regular hexagon. Okay. And P1, P2, P3, P4, P5, P6 forces act along the sides of regular hexagon as shown in figure। एंड इसके बाद ये लिख लें, इसके बाद आप लिख लें कि एंड वी टेक O as a center of
रेगुलर हेक्सागन। ओके जी स्टूडेंट, मैं यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन को ड्रॉ करता हूँ। सपोज दैट वी हैव एज शोन इन फिगर, आप यहाँ पे लिख दें एज शोन इन फिगर। यहाँ तक डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, मैंने कहा कि सपोज करें हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके साथ P1, P2, P3, P4, P5, P6 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसकी साइड के अलॉन्ग, एंड हमने लिया जीरो को जो है या ओ को हमने सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन किया लिया, जिसको हम ये शो करवा रहे हैं। सपोज दैट वी हैव ओके डियर स्टूडेंट, we have regular hexagon and suppose that its center is O। अब फोर्स यहाँ पर फोर्स P ले लें, यहाँ पर P2, P3, P4, P5 एंड P6 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह है। ओके डियर स्टूडेंट, अब सपोज दैट हम इस पॉइंट को A का नाम दे दें, इसको B का, इसको C का, इसको D, इसको E और इसको F। अब यहाँ पे आप मजीद ये लिख सकते हैं कि फोर्स P1 इज अलॉन्ग साइड AB, P1 इज अलॉन्ग AB, P2 फोर्स P2 इज अलॉन्ग किस साइड के अलॉन्ग है, BC। सिमिलरली P3 जो है ये फोर्स किसके अलॉन्ग है, किस साइड के अलॉन्ग है डियर स्टूडेंट, CD। सिमिलरली P5, P4 इज अलॉन्ग साइड DE एंड P5 इज अलॉन्ग EF। Similarly P6 is along side F A। जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि सपोज करें कि हमारे पास P4 जो है P1 ये एक्ट कर रही है अलॉन्ग साइड AB, P2 एक्ट कर रही है अलॉन्ग BC एंड P3 एक्ट अलॉन्ग कर रही है CD साइड। इसी तरह P4 एक्ट कर रही है अलॉन्ग साइड DE एंड P5 एक्ट कर रही है अलॉन्ग साइड EF एंड P6 एक्ट कर रही है अलॉन्ग साइड FA के। हमने बेसिकली शो करना है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, और ये वाला रिजल्ट हमने प्रूव करना है। सपोज करें कि हम ये जो फोर्सेस हैं इनको इनके कंपोनेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि हम इनके रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम इसका n फोर्सेस का x कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे और y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, सॉरी y कंपोनेंट है। अब हम अपनी आसानी के लिए इनको x और y कंपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी इसकी अगर आप ना भी करें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की फॉर्म में इन फोर्सेस को कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल में भी किया था कि फोर्सेस को x और y कंपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। जब हम x कंपोनेंट लेते हैं तो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम फोर्स लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और साथ में उसका एंगल ऑफ कोसाइन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या होंगे, बेसिकली ये हमारे पास जो डायग्राम है ये रेगुलर हेक्सागन की फॉर्म में, तो इसकी हर साइड का एंगल जो है वो 60 डिग्री के हिसाब से वेरी करेगा। मिसाल के तौर पर अब ये जो फोर्स P1 है ये तो अलॉन्ग x एक्सिस है, इसका जो एंगल है वो तो आ जाएगा 0 डिग्री। अब ये जो साइड है इसका एंगल होगा 60, इसका प्लस 60 यानी कि इसका 60 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, इसमें और 60 ऐड करें तो ये 120, इसी तरह फिर ये क्या हो जाएगा 180, इसी तरह फिर 180 प्लस 60 क्या बन जाएगा हमारे पास 240 प्लस 60 क्या बन जाएगा 300 डिग्री या 300 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली समझ ये आई है कि हमारे पास ये जो इनके साइड्स हैं, हर साइड का जो एंगल है वो 60 के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो अब हम इन फोर्सेस का x और y कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट वी टेक x कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस, x क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा P1 cos
0 डिग्री। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा नो वी फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि वी फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज। सपोज दैट P1 cos 0 डिग्री आ गया, इसी तरह प्लस P2 क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, P2 हमारे पास आ जाएगा cos 60 डिग्री, प्लस P3 किसके इक्वल आ जाएगा, P3 हमारे पास आ जाएगा cos 120 डिग्री, प्लस P4 किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट, P4 हमारे पास होगा cos 180 डिग्री। सिमिलरली P5 किसके इक्वल होगा, cos 180 प्लस 60 कितना हो जाए होगा 240 डिग्री, प्लस P6 किसके इक्वल होगा, cos 300 डिग्री। ओके स्टूडेंट, हम जानते हैं कि cos 0 किसके इक्वल होता है, cos 0 हमारे पास डियर स्टूडेंट होता है हमें पता है कि cos 0 डिग्री ये इक्वल होता है 1 के, और cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के। cos 120 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos 120 डिग्री ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इक्वल होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -1/2। इसी तरह cos 180 किसके इक्वल होगा, cos 180 डिग्री ये इक्वल होगा -1 के, और cos 240 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो cos 240 डिग्री ये इक्वल होगा -1/2 के, और cos 300 डिग्री 300 डिग्री ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा cos 300 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2। हम इन वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं अपने इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा P1 × 1 प्लस P2 × 1/2 प्लस P3 × -1/2 प्लस P4 इंटू ये क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 180 डिग्री है तो -1, ओके, प्लस P5 क्या आ जाएगा, P5 हमारे पास आ जाएगा cos 240 डिग्री, ये हमारे पास -1/2 प्लस P6 ये इक्वल आ जाएगा 1/2 के। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, बेसिकली x आ रहा है P1 प्लस 1/2 P2 प्लस सॉरी ये हो जाएगा -1/2 P3 माइनस P4 -1/2 P5 और प्लस 1/2 P6। अब अगर हम इन फोर्सेस को अरेंज करें तो हमारे पास ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा हमारे पास P1 माइनस P4 प्लस 1/2 कॉमन ले लें, -1/2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा -P2 प्लस P3 प्लस P5 माइनस P6। अगर हम इनको कुछ अरेंज करके अपनी आसानी के लिए लिखें तो ये हमारे पास होगा P1 माइनस P4 और सिमिलरली -1/2, हम इनको यूँ लिख सकते हैं P3 माइनस P6 और P5 माइनस P2। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, बेसिकली हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हम ये रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में क्योंकि हमारे पास यहाँ पर होगा डियर स्टूडेंट P2, तो हम आगे डियर स्टूडेंट हमारे पास जो y कंपोनेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, जब अब x कंपोनेंट के लिए हम कोसाइन एंगल लेते थे और y कंपोनेंट के लिए कौन सा एंगल लेंगे, हर फोर्स की मैग्नीट्यूड के साथ एंगल ऑफ साइन लेंगे, तो क्या आ जाएगा P1 साइन 0 डिग्री प्लस P2 साइन 60 डिग्री प्लस P3 साइन 120 डिग्री प्लस P4 साइन 180 डिग्री प्लस P5 साइन 240 डिग्री प्लस P6 साइन 360 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमें पता है कि साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये 0 के, साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा स्क्वायर रूट 3/2, साइन 120 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होगा, और साइन 80 डिग्री 180 डिग्री ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और साइन 240 डिग्री ये हमारे पास इक्वल होगा -1/2 के, और सॉरी माइनस स्क्वायर रूट 3/2 के, और इसी तरह साइन 360 डिग्री ये भी इक्वल होगा, सॉरी 360 नहीं है यहाँ पर 300 है बेसिकली, ये आ गया।
सो साइन 300 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा -√3 के। हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं ताकि अपने काम को आगे कंटिन्यूसली चला सकें। ओके, मैं y वाला कंपोनेंट्स लेता हूँ। मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि साइन 0 डिग्री इक्वल है 0 के, साइन 60 डिग्री इक्वल होता है √3/2 के, और साइन 120 डिग्री इक्वल होता है √3/2 के। इसी तरह साइन 180 ये इक्वल होगा 0 के, और साइन 240 डिग्री ये इक्वल होगा -√3/2 के, और साइन 300 डिग्री ये इक्वल होगा -√3/2 के। तो हम उन वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस P2 साइन 60 डिग्री ये इक्वल होगा √3/2 प्लस P3 साइन 120 डिग्री किसके इक्वल है, ये भी होगा √3/2 के, प्लस P4 ये 0 हो गया, और P5 वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, P5 -√3/2, और इसी तरह P6 ये भी -√3/2 की फॉर्म में आ चुका है हमारे पास। ओके जी स्टूडेंट, अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल होगा √3/2 P2 प्लस √3/2 P3 माइनस √3/2 P5 माइनस √3/2 P6 के। अगर हम √3/2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2 P2 प्लस P3 माइनस P5 माइनस P6 की फॉर्म में। ओके, आप इसको नाम 2 दे दें। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो हमारे पास ये कहा गया था कि रेगुलर हेक्सागोन टेकन इन द ऑर्डर शो दैट दे विल बी इक्विलिब्रियम इफ। अब हम अगर ये और ये जो है ये 0, अगर ये रिजल्ट प्रूव करते हैं हम कह लेंगे ये हमारे पास जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम की फॉर्म। हम सपोज करें वी हैव सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो हमने लेक्चर नंबर 17 में क्या पढ़ा था, लेक्चर नंबर 17 की पहली कंडीशन क्या थी, इफ R is equal to 0 and G is equal to 0 then the system of the forces in equilibrium। अगर हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है तो हमारे पास क्या क्या 0 होगा, R is equal to 0, we know that if system is in equilibrium then resultant of the all forces is equal to 0 होगा, और G is equal to 0 होगा। ये कब पॉसिबल है, जब सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। अगर आपको ये मेरी बात समझ नहीं आई तो आपको लेक्चर नंबर 17 उसका जो केस नंबर 1 हमने डिस्कस किया था वो इसी से रिलेट करता है। ओके, अब R इज इक्वल टू 0 है तो इसका x कंपोनेंट भी 0 होगा, y कंपोनेंट भी 0 होगा, क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस 0 है तो उसका जो x कंपोनेंट है वो भी 0 होगा, और y कंपोनेंट क्या है वो भी 0 होगा। तो व्हेन R इज इक्वल टू 0 एज सिस्टम इज इन, आप यहाँ पर लिखेंगे as system is in equilibrium then R is equal to 0 and G is equal to 0 होगा, and when R is equal to 0 then X is equal to 0 and Y is equal to 0। put X is equal to 0, Y is equal to 0 in 1 and 2, so put Y is equal to 0 in 2, हमें क्या हासिल होगा, 0 is equal to √3/2 into P2 प्लस P3 माइनस P5 माइनस P6। तो ये हमारे पास उस साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास बाकी क्या रिमेनिंग होगा, आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू P2 प्लस P3 माइनस P5 माइनस P6 इक्वल टू P5 माइनस P2 की फॉर्म में। अब क्योंकि हमें बताया गया था कि इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है तो हमने R इज इक्वल टू 0 लिखा, G इज इक्वल टू 0 लिखा। जब R इज इक्वल टू 0 तो उसका x कंपोनेंट भी 0 होगा, y कंपोनेंट भी 0 होगा। हमने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को 0 लेते हुए जब y इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास ये रिजल्ट इस फॉर्म में आ गया। अब हम लेना तो प्रूव तो ये करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, P2 प्लस P3 माइनस P5 माइनस P6 की फॉर्म में। तो हम अब इसको किस तरह लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि अगर हम P2 को उस साइड पर ले जाएं और P5 को उस साइड पर ले जाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा P5 माइनस P2, P5 को उस साइड पर ले जाएं और P2 को उस साइड पर ले जाएं। इसी तरह ये क्या होगा, सिमिलरली P3 माइनस P6। एक P1
-1/2 पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया P3 माइनस P6 प्लस P5 माइनस P2। ओके, तो हमारे पास ये 0 के इक्वल हुआ। तो अब हम पुट करते हैं P3 माइनस P6 की जगह पे हम पुट कर देते हैं P5 माइनस P2, या आप यूँ कर सकते हैं P5 माइनस P2 की जगह पे P3 माइनस P6 को रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों तरीकों से ही हमारा रिजल्ट एक्यूरेट ही आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब सपोज करते हैं हम इस सिस्टम में वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। पुट P5 माइनस P2 इज इक्वल टू P3 माइनस P6 इन अबव रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू P1 माइनस P4 माइनस 1/2। हम रिप्लेस करें, या तो P3 माइनस P6 की जगह पर रिप्लेस कर दें, या P5 माइनस P2 की जगह पर रिप्लेस कर दें। दोनों से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम P3 माइनस P6 की जगह पर रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P5 माइनस P2। इसी तरह ऑलरेडी क्या है, P5 माइनस P2। अब सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, P1 माइनस P4 माइनस 1/2 2P5 माइनस 2P2। ओके डियर स्टूडेंट, अब 2 को कॉमन लें तो हमारे पास क्या आता है, P1 माइनस P4 माइनस 2/2 P5 माइनस P2। तो ये कैंसिल हुआ हमारे पास। अगर हम इस साइड को उस साइड पर लेकर जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये P4 है, P4 माइनस P1 इक्वल होगा P5 माइनस P2 के। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। हमने यहाँ पर क्या किया है, जस्ट और सिंपल ये किया है कि हम अपनी फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं। P1 और P4 को दूसरी साइड पर लेकर गए तो हमारे पास P4 माइनस P1 इक्वल आ गया है P5 माइनस P2 की फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं, वी टेक इट्स नेम लाइक टू बी अ इक्वेशन नंबर B फ्रॉम A एंड B। अब देखें A हमारे पास है P5 माइनस P2 इज इक्वल टू P3 माइनस P6, और B हमारे पास क्या है, P5 माइनस P2 इज इक्वल टू P4 माइनस P1 की फॉर्म में। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा कि तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है, P1 माइनस P4 माइनस P5 प्लस P2। हम इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तब हमारे पास आएगा P5 माइनस P2 इक्वल होगा P1 माइनस P4 के। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर B है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन A एंड B अगर हम A और B को कंपेयर करें तो तब हमारे पास ये रिजल्ट आता है P1 माइनस P4 इज इक्वल टू P3 माइनस P6 विच इज इक्वल टू P5 माइनस P2 के। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि P3 माइनस P6 जो है वो इक्वल है P5 माइनस P2 के। सिमिलरली P1 माइनस P4 ये भी इक्वल है P5 माइनस P2 के। तो फ्रॉम A एंड B हमने ये रिजल्ट निकाला है कि जब ये P3 माइनस P6 इक्वल है P5 माइनस P2 के और P5 माइनस P2 आल्सो इक्वल है P1 माइनस P4 के, तो दोनों इक्वेशन को हम अगर रिलेट करें आपस में तो हमारे पास ये एक रिजल्ट मिलेगा कि P1 माइनस P4 इक्वल होगा P3 माइनस P6 के एंड विच इज आल्सो इक्वल टू P5 माइनस P2 के। ये हमारे पास एक रिजल्ट तो प्रूव हुआ। अब हम दूसरे रिजल्ट को प्रूव करते हैं, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू 0। अब ये प्रूव करने के लिए हम बेसिकली मूवमेंट ऑफ द फोर्सेज फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हर फोर्स का मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे अबाउट पॉइंट O के। एक याद रखिएगा बात, रेगुलर हेक्सागोन में फिक्स पॉइंट जो हमारे पास सेंटर लिया गया है उससे हर साइड की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। मिसाल के तौर पर सपोज दैट अगर मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट से इस फोर्स का जो डिस्टेंस है वो D1 है, तो सिमिलरली इस फोर्स का डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, ये भी D1 होगा। ये रेगुलर हेक्सागोन की बात हो रही है। इसी तरह इस साइड का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, D1। इस साइड का डिस्टेंस भी क्या होगा, D1। इस साइड का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, D1, और इस साइड का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, D1। मतलब ये हुआ कि रेगुलर हेक्सागोन में
हर साइड का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है, यानी हमारे पास इस साइड में सपोज करें कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हर फोर्स का फ्रॉम सेंटर वो है हमारे पास d1 d1 d1, तो हम इसकी मदद से मूवमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करेंगे अबाउट पॉइंट O। तो हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट, तो चेक करते हैं इस बात को। तो G किसके इक्वल आ जाएगा, G बेसिकली मूवमेंट फोर्स किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P1 क्या है, सॉरी P1 ही है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, D1 है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P1 D1 प्लस P2 D1 प्लस P3 D1। ये बेसिकली मोमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस फाइंड आउट कर रहे हैं। उसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या होता है, हर फोर्स का मैग्नीट्यूड साथ में उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमने कहा है कि हर फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D1 है, तो इसलिए हम सब के साथ D1 लिख रहे हैं। P4 D1 प्लस P5 D1 प्लस P6 D1। ओके, अगर हम D1 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, साथ में क्या आ जाएगा, D1। ऐसे एज गिवन दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, हमारे पास जब सिस्टम इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है, तो मैं बता चुका हूँ कि लेक्चर नंबर 17 में हमने डिस्कस किया था केस नंबर 1, इफ G is equal to 0 and R is equal to 0 then system will be in equilibrium। तो हमारे पास अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है तो हमने पहले भी, मैं यहाँ पर कुछ देर पहले लिख चुका हूँ कि R is equal to 0 होगा, G is equal to 0 होगा। सो उसी केस को फॉलो करते हुए, क्योंकि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है, तो G क्या आ जाएगा, एज G is equal to 0। जब हमारे पास G 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 is equal to P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 आ जाएगा D1। D1 को दूसरी साइड पर ले जाए तो हमारे पास क्या आ गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 इक्वल टू 0 हुआ। अगर हम सब फोर्सेस को, तमाम फोर्सेस को एक समेशन की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगी समेशन ऑफ P इज इक्वल टू 0, वेयर समेशन ऑफ P इज इक्वल टू सम ऑफ P1 प्लस फोर्सेस P1 P2 P3 P5 P4 P5 P6 है, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो हमने अपने दोनों रिजल्ट प्रूव कर लिए हैं। एक हमने ये प्रूव कर लिया है कि समेशन ऑफ P इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा हमने ये प्रूव कर लिया है P1 माइनस P4 इज इक्वल टू P3 माइनस P6 विच इज इक्वल टू P5 माइनस P2 के। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, बेसिकली आज के लेक्चर में हमने एक रेगुलर हेक्सागोन लिए, उसकी साइड्स के साथ हमारे पास फोर्सेज हैं P1 P2 P3 P4 P5 P6 की फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, हमने सपोज किया कि एक रेगुलर हेक्सागोन का हर साइड को हमने एंगल को 6 के हिसाब से 60 डिग्री के हिसाब से वेरी करवाया है। वैसे बेसिकली रेगुलर हेक्सागोन का जो एंगल है वो 120 होता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास 60 के हिसाब से एंगल वेरी किया, हमने एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज को फाइंड आउट किया है, वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज को फाइंड आउट किया है। एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज, वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज को सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमने कहा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है, तो आर इज इक्वल यानी कि रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स वो भी 0 होगा और मूवमेंट ऑफ द फोर्स जी वो भी 0 होगा। तो आर को जब हमने 0 लिया तो हमने कहा कि एक्स कंपोनेंट भी 0 है, वाई कंपोनेंट भी 0 है। एक्स कंपोनेंट को 0 पुट करके, वाई कंपोनेंट को 0 पुट करके हमने अपना ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था P1 माइनस P4 इज इक्वल टू P3 माइनस P6 इज इक्वल टू P5 माइनस P2 ये प्रूव किया। फिर हमने क्यों कहा कि हर फोर्स जो रेगुलर हेक्सागोन होती है उसकी हर साइड का जो डिस्टेंस है वो फिक्स पॉइंट से जो सेंटर हो उससे सेम होता है। हमने सपोज किया कि हमारा जो फिक्स पॉइंट से सेंटर से डिस्टेंस है वो D1 की फॉर्म में तमाम फोर्सेस का या तमाम साइड्स का। ओके, तो हमने उसके फॉर्म में मूवमेंट ऑफ द फोर्स को फाइंड आउट किया कि मूवमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स या मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है वो बेसिकली इक्वल होती है FD की फॉर्म में। F हमारे पास होता है मूवमेंट ऑफ द फोर्स, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एंड D हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसी रिलेशन को यूज करते हुए हमारे पास ये रिजल्ट आया है G इज इक्वल टू P1D प्लस P2D प्लस P3D प्लस P4D प्लस P5D प्लस P6D की फॉर्म में। हमने यहाँ से D1 को कॉमन लिया और P1 P2 P3 P4 P5 P6 की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट है। हमने जैसे कि कहा हुआ है कि G इज इक्वल टू 0 है, R इज इक्वल टू 0 है। जब हमने G इज इक्वल टू 0 पुट किया तो D दूसरी साइड पे जाकर 0 हो गया और हमारे पास बाकी बची P1 प्लस P2 प्लस P3
प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6। अब हम इन सब को अगर एक रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स की फॉर्म में या इनको समीशन की फॉर्म में लिखें तो ये सब के सब आ जाएंगे समीशन ऑफ P = 0, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती या कोई भी क्वेश्चन है जो आपको परेशान करता है, आप बिला झिझक मेरे जीमेल एड्रेस alimajid235@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर आपको और भी लेक्चर्स की ज़रूरत है, इंशाल्लाह हमारे इसी चैनल से आपको मैथमेटिक्स, चाहे वो बीएससी की हो, आईसीएस की हो, एफएससी की हो, कोई भी मैथ्स हो, चाहे वो एमएससी की हो, इंशाल्लाह आपको यहाँ से तमाम के तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरी कोशिश, क्योंकि आपको पता है कि मसरूफियात एक अपनी जगह पे और लेक्चर्स बनाना, रिकॉर्ड करना ये भी अपनी जगह पे होती है, तो इसलिए हमें कुछ ये सारा प्रॉब्लम, ये सारा काम जो टाइम टेकिंग है, अगर कभी लेट हो जाए तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह इस चैनल से अली मजीद MS मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म से आपको मैथमेटिक्स आसान, इजी, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ तमाम के तमाम लेक्चर्स, तमाम की तमाम बुक्स, चाहे वो बीएससी हो, एफएससी हो, एमएससी हो, प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाअल्लाह। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।